उत्तानपाद उनके वंश को वर्णन करेंगे, ध्यान से सुने। जाधे उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्ति तमो सुरचि प्रेयसी प्रियोन्नेतरा यत् सतो ध्रुवा। ज्येष्ठ पुत्र मनु जी के थे उत्तानपाद। उनकी पत्नियां थीं दो, सुनुचि और सुनीति। अब देखो, दो पत्नियां हर व्यक्ति की होती हैं वैसे तो। अब यूं सोच रहे हैं कि एक पत्नी को तो हमें मालूम है, पर दूसरी पत्नी कौन सी हो अब हम नहीं जानते। हमारी तो कचू, हमारे भैया यूं सोच रहे होंगे दूसरी पत्नी तो हमारी तो है नहीं, महाराज वैसे झूठ बोलने का कोई इलाज नहीं। तो देखिए, देखो हर जीव की दो पत्नियां कैसे होती हैं। आप देखो, दो प्रकार की बुद्धि होती है मनुष्य की। एक सद्मार्ग पर चलने वाली बुद्धि होती है और दूसरी कुमार्ग पर चलने वाली बुद्धि होती है। इंसान सद्मार्ग पर चलता है, वेद शास्त्र के मार्ग पर चलता है, दूसरा वेद शास्त्रों से अलग मार्ग पर चलता है। दो प्रकार की बुद्धि होती है। जैसा जिसका भाव है ऐसा ही ग्रहण करता है। कुमार्ग पर चलने वाला अपना पतन कर लेता है और सद्मार्ग पर चलने वाला अपना उत्थान कर लेता है। ऐसे ही महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुरुचि को मतलब है अपनी अपनी रुचि ते कार्य करनो, काऊ की नहीं माननो। काऊ की नहीं माननो, जो भी कार्य करें अपनी रुचि ते करें, दूसरे की नहीं माने। और सुनीति को मतलब है कि सबकी नीति में नीति मिलकर के चलें। मान के चलो शाम को काम पड़ गया सब्जी बनाने को, भाई सब्जी काई की बना में। कछु व्यक्ति घर में ऐसे होते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो वो बना लो, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं आज तो मसूर की दाल तो बिल्कुल बनेगी नहीं, आज तो आप अरहर की दाल बनाइए। दूसरों बोल उठता है कि अरहर की दाल नहीं, भिंडी की सब्जी चाहिए, हमें तो छुकी हुई मिर्ची चाहिए। मतलब सबकी अलग अलग रुचि, जिसकी अलग अलग रुचि होती है उसी का नाम सुरुचि है। कोई चाहिए कि नहीं भागवत कथा नहीं सुननी, दूसरों बोले हमें तो रामायण सुननी है। कि जा रामायण की क्या बात करे, गीता जी को पाठ करवाएंगे, गीता जी नहीं हम तो सुंदर कांड करवाएंगे, सुंदर कांड नहीं महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाएंगे, हम तो गायत्री जाप करवाएंगे। अलग अलग रुचि, लेकिन कहते हैं कि भाव सबके भाव में भाव मिल जाए, सबकी रुचि में रुचि मिल जाए, उसको सुनीति कहते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं दो पत्नियां थी उनकी, दो बुद्धि। अब दोनों पत्नियों में क्या है कि सुरुचि जाकी अलग अलग रुचि, अपने भोगों में अलग अलग रुचि होती है। वाके होते हैं उत्तम पुत्र, अच्छे अच्छे भोग, अच्छे अच्छे विचार, उनके पुत्र उत्तम होते हैं। और जिसके अच्छे विचार होते हैं, दृढ़ संकल्प जिनका होता, उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज होते हैं। अब सुनीति जी के पुत्र ध्रुव जी। अब छोटी पत्नी सुरुचि पर सुंदरता अधिक थी उनकी, इसलिए उस भोगों वाली बुद्धि ऐसी होती है जीव को अपने बस में कर लेती है, जीव को फंसा लेती है। उत्तानपाद राजा को उस भोगों वाली बुद्धि ने फंसा लिया, अपनी ओर खींच लिया। तो उसके पुत्र उत्तम को गोदी में बिठा करके सिंहासन पर खिला रहे थे, और ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र, उनसे लाड़ पार इतना उत्तानपाद का नहीं था। दौड़ करके सिंहासन पर आए, और गोदी में बैठने लगे। तो सुरुचि ने आकर के गोद से हटा दिया और कहने लगे
कि गोद में बैठने का अधिकार तेरे लिए किसने दिया? अगर गोद में पिता की में बैठना चाहता है तो मेरी कूख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी को गोद से निकाल करके दूर फेंक दिया। राजा ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा ही पुत्र उत्तम है और ऐसा ही पुत्र ध्रुव है, लेकिन कुछ नहीं बोले, मौन रहे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते दौड़ते हुए अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचे और सुनीति माँ ने जैसे ही देखा पूछने लगी, माँ अश्रुपात हो रहे, अश्रुओं को पूछा। पहुंचने के बाद में कहने लगे, क्या हुआ बेटा? कि विमाता ने मुझको इस तरीका से फटकारा है। माँ सुनीति बोली, माई तो है, माँ चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, माँ तो माँ है। माँ ने ही तो कुछ कहा है बेटे, अपने तुमको, बालक को, बच्चे को, नादान को कभी भी अहम भाव में, अपने सम्मान में नहीं फंसना चाहिए। तुम बालक हो, नन्हे मुन्ने हो, तुम्हें सम्मान से क्या लेना देना है? वो माँ है तुम्हारी, जैसी मैं माँ हूं ऐसी वो माँ है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, और तो कुछ भी नहीं है माँ, वो भी माँ है, लेकिन एक वचन ऐसा किया है उन्होंने और कहा है कि अगर पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो घोर तपस्या करनी चाहिए। जब जाके मेरी कूख तुमको प्राप्त होगी, घोर तपस्या करिए जाकर के, और सच्चे पिता की गोद तुमको तब प्राप्त होगी। सुनीति कहने लगी कि बेटा ऐसे कहा है कि हाँ माँ, पर यो बताइए वो सच्चा पिता कौन है? और तपस्या करूं तो करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं? माँ सुनीति कहने लगी कि जब तू सच्चे पिता की ही गोद में बैठना चाहता है बेटा, तो जंगल की तरफ जाकर के एकांत में वास कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। सच्चे पिता ये नहीं देखा हमारा, तुम बता दो वो कैसे हैं? नारद जी जान गए कि इनका दृढ़ संकल्प है, ये तपस्या करके रहेंगे, ये वापस लौट करके जाने वाले घर को नहीं हैं। इसलिए नारद जी कहने लगे, लाला तपस्या करेगा, ऐसा कर, मैं तेरी माता पिता को समझा दूंगा, तू मेरे साथ में चल, मैं तुझे वापस छोड़ आता हूं। लेकिन ध्रुव जी महाराज चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, चरण पकड़ लिए और कहने लगे, बाबा मेरी माँ को माता ने और मुझको धिक्कारा है, मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा, मुझे उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने हैं। और दो शब्दों में क्या कहने लगा, बन जाने का शौक नहीं, जाता हूँ दर्श पाने को, अपना जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को। हे बाबा, मैं वन में जाने के लिए कोई वैसे आतुरता नहीं है, पर मैं तो जरूर जा रहा हूं और मेरी विमाता की शिकायत जरूर करूंगा मैं, क्योंकि अपने दिल में जो ठेस पहुंची है उसको मैं उस परमपिता परमेश्वर के लिए जरूर समझाऊंगा और सुनाऊंगा, शिकायत करूंगा। ध्रुव जी महाराज चल दिए हैं, जाकर के नारद जी ने उनके लिए पता बतलाया, जा बेटा यहां से सीधे मधुबन में पहुंचना, ब्रज वृंदावन में, और जिनका नाम तुमको पुकारना है उनका नाम श्री कृष्ण है, उनका मंत्र मैं दिए देता हूं, आज से ही तुम्हारा मैं गुरु हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुमको दृढ़ होकर के, निश्चित होकर के, निर्भय होकर के जाप करना है। और मधुबन में जाकर के
निसंकोच जाप कीजिए। ध्रुव जी महाराज से ऐसे कह दिया और नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज ब्रज वृंदावन में पहुंच करके और मधुबन में बैठ करके जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जाप करते करते त्रियात्रांते त्रिसूत्रांते कपेति बधिरासना आत्मव्रतुसारेण मासं निहन् अर्चयन् हरम्। एक महीना उन्होंने अखंड जाप किया बेरों को खा करके। द्वितीय महीना में द्वितीयं च तथा मासं खष्टे खष्टे अर्मणोदिनं तृणे पनर्या दिवं सीणिये कृतान् अभ्यचर्षदुभुवम्। दूसरे मास में ध्रुव जी महाराज ने छठे दिन के अंतर से और तृण पत्तों को खा करके तपस्या की। तृतीय चान मन्यमासम नवमे अहनी आकांक्षोत्तम श्लोक गुणधावत समाधिना। तीसरे महीना में 9 दिन के अंतर से उन्होंने जलपान करके भगवान की तपस्या की। चतुर्थमपि वैमासम द्वादशो हनी वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायनम देव मध्याश्चयता। और चौथे महीना में उन्होंने वायु का भक्षण करके श्वासों को लंबे चला करके भगवान की भक्ति की। पंचम महीना में श्वास को भी छोड़ दिया, अखंड जाप करने लगे। और जब उन्होंने श्वास को भी रोक दिया तब भगवान की छवि उनको हृदय में दिखाई देने लगी। और हृदय में जैसे भगवान ठाकुर जी की छवि दिखाई देती है वो प्रसन्न हो गया और अंदर ही अंदर मस्त हो रहा है और आंखें बंद कर रही है और भगवान से अंदर ही अंदर वार्तालाप कर रहा है। जाति जिधर को और नजरिया हमारी उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। जाति जिधर को प्रभु सूरत तुम्हारी उधर देखता हूँ मैं मूरत तुम्हारी। अब तो ध्रुव जी महाराज सूरत भी तुम्हारी मूरत भी हमारी और मूरत भी तुम्हारी और सूरत भी हमारी। और ध्रुव जी महाराज अपने शरीर की भी सुध को भूल गया, अंदर अंदर ही आनंद ले रहा है। अब देखो कोई तपस्या जब करता है तो सबसे पहले व्याकुल कौन होता है आपको मालूम है? क्योंकि जाके पास में कछु संपत्ति हो वो व्याकुल होता है, काऊ के पास में धन ज्यादा हो वो व्याकुल होता है, काऊ दूसरों ने एक सर्वे सर्वा हो। और जो पहले से थोड़ा सा बड़ा आदमी है प्रतिष्ठित है वो यूं समझने लग जाए कि अब तो मेरी प्रतिष्ठा समापन, अब तो मेरी धन दौलत गई, अब तो मेरो राज छिन जाएगो क्योंकि मैं ही सबसे पहले राजा हूं। अब तो मोते अगारी राजा काफी बनने को तैयार हो गए, ऐसे विचार करने लग जाता है। ऐसे ही इंद्र महाराज और दर्द हो गया क्योंकि किसी भी तपस्या को देख करके इंद्र महाराज सुखी नहीं होता, दुखी हो जाता है कि अब तो मेरो राज जाएगा। क्योंकि ऊंचे निवास नीच कर तूती
देख न सकई पराई विभूति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि जितना मनुष्य का उच्च स्थान होता है उतनी ही नीच करतूतें होती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ध्रुव जी महाराज की तपस्या देख करके इंद्र दुखी हुआ और दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, प्रभु हमारी रक्षा करो। क्या हुआ कि ये तीनों लोग जलने लगे हैं और तीनों लोकों में अग्नि प्रचंड हो रही है। पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा राज्य छिन जाए और इंद्रासन उसके लिए चला जाए, कुछ कीजिए। ब्रह्मा इंद्र को लेकर के क्षीर सागर पर भगवान नारायण के पास में पहुंचे हैं और भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान समाधान कीजिए। भगवान नारायण प्रकट हुए और पूछा, आप चिंता ना करें, एक छोटा सा बालक तपस्या में लवलीन है, मैं शीघ्र उनके पास में जा रहा हूं और जाकर के उनको शांत करूंगा। चिंता ना करें, आप अपने यथास्थान चले जाएं। इंद्र महाराज को, देवताओं को, ब्रह्मा जी को अपने यथास्थान भेज दिया और नारायण भगवान गरुड़ को लेकर के चलने को तैयार हुए। लक्ष्मी मैया बोली, कहाँ जा रहे हो प्रभु आज? उन्होंने कहा, इस प्रकार से ध्रुव जी तपस्या में लीन है, देवता परेशान हैं, इसलिए उसको दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी माँ बोली, प्रभु मुझे भी साथ में लेते चलो। उन्होंने कहा, आप भी बैठ जाओ। गरुड़ पर लक्ष्मी माँ और नारायण भगवान सवार होकर के ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंचे हैं। ध्रुव जी महाराज के हृदय पटल पर जो प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही थी, वो भगवान ने अंदर से और छीन कर दी, अंदर से विलीन कर दी। छटछटा करके ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल गई, क्योंकि जिसके पास में सबसे अमूल्य वस्तु हो और वो किसी से छिन जाए तो वो जीव छटपटाने लगता है। सबसे अमूल्य वस्तु ध्रुव जी महाराज के पास में वही ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति थी। वो विलीन हो गई हृदय से और विलीन होते ही छटपटा करके आंखें खोल ली। जो हृदय पटल पर जिन ठाकुर जी के दर्शन कर रहे, वही ठाकुर जी सामने खड़े हुए दिखाई दिए, पर कैसे कहें कुछ बानी नहीं, कैसे बोले कुछ बुद्धि नहीं, कहें क्या, कैसे स्तुति करें उस परमपिता परमेश्वर की। ध्रुव जी महाराज कुछ बोले नहीं, देखते ही रहे। हमारे नारायण भगवान ने अपने संग को हाथ में लिया, उनके दोनों कपोलों पर लगा दिया और तुरंत ही ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेवम हृषिकेशम वामनम जलसायनम जनार्दनम हरि कृष्णम श्रीवक्षम गरुड़ध्वजम नारायणम गदाधक्षम गोविंदम कीर्तिभाजनम गोवर्धनोधरम देवम भूधरम भुवनेश्वरम यज्ञेशम यज्ञवाहकम यज्ञवाहन यज्ञनम नमामि गोविंद नमामि गोविंद नमामि गोविंद नमो नमः। हे भगवान, आपको मेरा सत नमन है, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन है। भगवान प्रसन्न हो गए। तब तक माता हमारी लक्ष्मी जी का वात्सल्य उमड़ पड़ा और वात्सल्य को देख करके गोदी में लेकर के माँ लक्ष्मी जी बैठ गई और बैठ करके उसको
ध्रुव जी महाराज को प्यार जताने लगे, वात्सल्य देने लगे। अंचल में दूध आ गया और आनंद के साथ में उसको लाड़ प्यार किया। भगवान ठाकुर जी कहने लगे, लक्ष्मी जी ये मृतलोक है, उसे उतार दो नीचे। ऐसे जीव न जाने कितने मिलेंगे, तुम किस किस को वात्सल्य दोगे, किस किस को लाड़ प्यार करोगी, उतार दो ना नीचे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे पूर्ण तरीका से लाड़ कर लेने दो। कुछ समय के पश्चात रुक्मिणी मैया ने और लक्ष्मी मैया ने उन्हें नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज से कहने लगे, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। हे लाला, तुम राज को लौट करके चले जाओ और जो तुमको मांगना हो सो मेरे से मांग लो। तुमको कुछ शिकायत करनी थी विमाता की, उस शिकायत को मुझे सुनाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, जब भगवान के दर्शन हो जाएं, हे प्रभु जब आपके दर्शन हो जाएं, तब कुछ इच्छा बकाया नहीं रहती। मैं तो इच्छाओं से परे हो गया। मुझे अब ना लौट करके जाना है, ना विमाता सुरुचि की कोई शिकायत करना है। मुझे तो केवल आपके चरणों का दास बन करके आपकी भक्ति करना है। इसलिए मुझे कुछ शिकायत नहीं करनी, ना मुझे कुछ चाहिए। फिर भी भगवान बोले कि आप मांगे ना मांगे, मैं आपके लिए देता हूँ। आप एक मनवंतर तक 36,000 वर्ष तक राज का भोग करो, उसके बाद मैं मेरे धाम को आओ और तुमको मैं ऐसा पद दूंगा जो आज तक किसी के लिए ना मिला ना मिलने वाला है। अटल पद प्राप्त होगा। और भगवान लक्ष्मी सहित अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज भगवान के जाने के पश्चात अपने राज के लिए चल दिए। उधर नारद मुनि ने जाकर के उत्तानपाद राजा को बतलाया, तुम पुत्र की चिंता में व्याकुल हो रहे हो। पुत्र तुम्हारा जिंदा है और घोर तपस्या की है, अचल पद की प्राप्ति की है। वो आज तुम्हारे घर पर आने वाला है, तुम्हारे राज्य में लौट करके आ रहा है। नारद जी ऐसा कहने के बाद अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। और उत्तानपाद राजा ने मंत्री और सेवकों को आदेश दे दिया। आदेश देते ही तैयारियां होने लगी। ध्रुव जी की आगमन की तैयारी की गई। ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव जी का आलिंगन किया। माता सुरुचि ने, जिसने गोद से निकाला, उसने ही ध्रुव जी महाराज की आरती उतारी। क्योंकि जब इंसान के पास में भगवान की कृपा हो, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है कि जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, उस पर तो सभी कृपा करने लग जाते हैं। आज सुरुचि ने भी कृपा कर दी, पूरे नगर ने भी पूजा की। और ध्रुव जी महाराज को राज तिलक सिंहासन पर बिठा करके राज देख करके उत्तानपाद राजा अपने वन के लिए चले गए और भगवान की तपस्या करके मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए। और ध्रुव जी महाराज तपस्या के बल पर 36,000 वर्ष तक राज्य भोगा। और राज भोगने के पश्चात जब जाने की बारी आई, जब काल देवता वहां पर आ गए और काल देवता आकर के कहने लगे कि हम तुमको लेने आए। ध्रुव जी महाराज कहे कि लेने आए तो चलिए, हम मना कब कर रहे हैं। माला चल रही थी, ये निश्चित बात है, शास्त्र में लिखा है, मर्जी प्रभु की है। भगवान की भक्ति की माला चलती है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। ध्रुव जी महाराज की ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला चल रही है, काल देवता पास में आकर के बैठ गया है। तब तक विमान सामने से आ गया। विमान को देख करके जाने की तैयारी जैसे ध्रुव जी महाराज ने की, कालदेव हाथ जोड़ करके बोला, आज तक दुनिया में जितने भी जीव हैं मेरे द्वारा गए हैं,
धर्म मर्यादा मिट जाएगी, मेरा स्पर्श करके जाओ। ध्रुव जी महाराज काल के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए और जाने लगे। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के मन में विचार आया कि जिस माता ने मुझको इस पद तक पहुंचाया, जिस माता ने मुझे तपस्या करने की शिक्षा दी, वो माता दिखाई नहीं देती, उसको मैं छोड़ करके चला आया। आगे आगे देखा तो माताओं का भी विमान दिखाई दिया। प्रसन्न हो गए ध्रुव जी महाराज। जाकर के आकाश गंगा को सप्त ऋषियों को पार करते हुए ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा की ओर चले गए और जाकर के उन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। हो दयालु दया करो, हो कृपालु कृपा करो, अरे मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु ताली बजाते हो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे हैं, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, हुए अपनी दया के खोलो द्वारे। हाँ अपनी दया के खोलो द्वारे, तेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मैं तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ताली बजाते भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। जय हो बाबा। कीर्तन गाँव में तेरा, नित्य उठे ध्यान धरो में तेरा, नित्य ध्यान धरो में तेरा। अरे नित्य उठे ध्यान धरो में तेरा, नित्य ध्यान धरो में तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया।
अरे जान देखो तहाँ सूरत तेरे, देखो वहाँ सूरत तेरे, अरे मन में बस गई मूरत तेरे, मन में बस गई मूरत तेरे, ओए मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरे। वो मुझे शरण में, वो मुझे शरण में ले लो मेरे राम, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू कन्हैया तेरा नाम, दयालु दया करो, सदा तेरा दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत के संगत देना, वो साधु संत की संगत देना, साधु संत के संगत देना, धाम अपने की रंगत देना, के रंगत देना। और कन्हैया वो मुझे दासी बना लो घनश्याम, दयालु दया करो मुझे, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, कन्हैया दया करो, ये हो। तू जपो सदा तेरा नाम, कन्हैया दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है जो किसी भी पद को प्राप्त कर लेता है इंसान। आज ध्रुव जी महाराज ने अटल पद को प्राप्त कर लिया है। भक्ति में अपूर्व शक्ति है।